हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब संक्रामक रोगों की जटिलताएं क्या है। ओके, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक रोगों की जटिलताएं क्या है। व्हाट कॉम्प्लिकेशंस आर एसोसिएटेड विथ इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब संक्रामक रोगों से क्या जटिलताएं होती है। तो कॉम्प्लिकेशंस को हम हिंदी में जटिलता बोलते हैं। तो संक्रामक रोगों की क्या जटिलताएं होती है। फर्स्ट, मेनी इन्फेक्शियस डिजीज रिसॉल्व विदाउट कॉम्प्लिकेशंस बट सम कैन कॉज लास्टिंग डैमेज, मतलब संक्रामक रोग बिना किसी जटिलता के ठीक हो जाते हैं। कई संक्रामक रोग बिना किसी जटिलता के, बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के ठीक हो जाते हैं, बट कुछ इन्फेक्शियस डिजीज अस्थायी क्षति, लास्टिंग डैमेज जिसे बोलते हैं, वह आपको पहुंचा सकते हैं। मेनी इन्फेक्शियस डिजीज रिसॉल्व विदाउट कॉम्प्लिकेशंस बट सम कैन कॉज लास्टिंग डैमेज। कई टाइप्स के संक्रामक रोग इन्फेक्शियस डिजीज बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ इन्फेक्शियस डिजीज आपको क्षति पहुंचा सकते हैं। ओके, सीरियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वेरियस इन्फेक्शंस डिजीज इंक्लूड। ओके, मतलब संक्रामक रोगों की गंभीर और लाइफ थ्रेटनिंग वाली कॉम्प्लिकेशंस में शामिल है, जैसे फर्स्ट डिहाइड्रेशन। इन्फेक्शियस डिजीज होने के बाद आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्या क्या जटिलताएं आपके बॉडी में हो सकती है संक्रामक रोग होने के बाद। तो पहला डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है निर्जलीकरण। आपके बॉडी में, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, आपकी बॉडी में, आपके शरीर में पानी की कमी हो जाना। आपके शरीर में पानी की कमी हो जाना वह डिहाइड्रेशन कहलाता है, जिसे हिंदी में हम निर्जलीकरण बोलते हैं। ओके, तो पहला कॉम्प्लिकेशंस है इन्फेक्शियस डिजीज का डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, निर्जलीकरण। यह क्यों होता है, तो फीवर, वोमिटिंग एंड डायरिया। इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से आपको डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, फीवर हो सकती है। और यह सब अगर आपको होता है और प्रॉपर आपने बॉडी को हाइड्रेटेड नहीं रखा तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, यहाँ तक कि इससे जान भी जा सकती है। तो पहला कॉम्प्लिकेशंस है डिहाइड्रेशन। दूसरा न्यूमोनिया। इन्फेक्शियस डिजीज में न्यूमोनिया हो सकता है। न्यूमोनिया क्या है, तो रिस्पिरेटरी इलनेस, श्वसन संबंधी बीमारी। ओके, यह भी इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया और वायरल, मतलब बैक्टीरिया और वायरस के कारण आपकी बॉडी में होता है, जो एक टाइप के श्वसन संबंधी बीमारी है जिसे हम न्यूमोनिया बोलते हैं। उसके बाद सेप्सिस। सेप्सिस क्या है, तो ब्लड में इन्फेक्शन होने को हम सेप्सिस बोलते हैं। सेप्सिस जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आपकी बॉडी में होता है। फोर्थ कॉम्प्लिकेशन है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या है, तो मेनिंजाइटिस इज द स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन। आपके मस्तिष्क में सूजन होना मेनिंजाइटिस कहलाता है। आपकी ब्रेन में, आपकी मस्तिष्क में सूजन होना, स्वेलिंग होना मेनिंजाइटिस कहलाता है। मेनिंजाइटिस मतलब स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन, मतलब दिमाग का, ब्रेन का मस्तिष्क की सूजन, जिसे हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। यह क्या है, तो मल्टीपल कॉजेज इंक्लूडिंग बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन। मतलब कि मेनिंजाइटिस जो मस्तिष्क की सूजन होती है, इसके कई कारण हो सकते हैं। मेनिंजाइटिस होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, पैरासाइट्स भी हो सकता है, जिसके वजह से मेनिंजाइटिस या स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन हो सकता है, मतलब आपके मस्तिष्क में सूजन हो सकता है। उसके बाद एड्स कॉम्प्लिकेशंस है किसका, इन्फेक्शियस डिजीज का। एड्स क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। किससे होता है, तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसे हम HIV शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट लीवर कैंसर। लीवर कैंसर कॉम्प्लिकेशंस है इन्फेक्शियस डिजीज का। वह किससे होता है, तो हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी वायरस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस, वायरस है दोनों, जो हेपेटाइटिस मतलब लीवर पे अटैक करता है, और उसके लास्ट स्टेज में आपको लीवर कैंसर भी हो सकता है। उसके बाद सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर्स क्या है, तो सर्वाइकल कैंसर्स को हम हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा कैंसर। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HPV और फुल फॉर्म में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं, उसके कारण होता है। तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब संक्रामक रोगों की जटिलताएं क्या है, तो संक्रामक रोग, कई टाइप्स के ऐसे संक्रामक रोग हैं, इन्फेक्शियस डिजीज है, जो बिना किसी जटिलता के, बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ
उसमें ऐसे भी इन्फेक्शियस डिजीज है, संक्रामक रोग है, जो आपको अस्थायी क्षति पहुंचा सकती है। ओके, संक्रामक रोगों की गंभीर और लाइफ थ्रेटनिंग वाली कॉम्प्लिकेशंस में शामिल है, मतलब ऐसी कॉम्प्लिकेशंस जिसके वजह से आपकी जान भी जा सकती है या फिर आपको सीरियस हो जाएगा, मतलब सीवियर बीमारी हो सकती है। जैसे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या है? तो डिहाइड्रेशन फीवर, वोमिटिंग और डायरिया में होना देखा गया है। क्योंकि डायरिया या वोमिटिंग इसमें क्या करते हैं, जब हम उल्टी करते हैं या जब हमारे दस्त होता है तो हमारी बॉडी की पानी बहुत कम जाती है। अगर हम प्रॉपर ORS या फिर हम बॉडी में पानी की लेवल को वाटर बैलेंस न कर पाए तो हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन जिसे हिंदी में निर्जलीकरण बोलते हैं, उसके वजह से आपकी बॉडी की पानी कम हो जाना को निर्जलीकरण या फिर क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। उससे आपकी जान भी जा सकती है या फिर सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आपके बॉडी में हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस है इन्फेक्शियस डिजीज का। निमोनिया। निमोनिया क्या है? तो रेस्पिरेटरी इलनेस, मतलब श्वसन संबंधी बीमारी हो सकता है। वह बैक्टीरिया और वायरस दोनों में से किसी के कारण भी हो सकता है। सेप्सिस। सेप्सिस एक ब्लड इन्फेक्शन है। ब्लड इन्फेक्शन के इस कंडीशन को सेप्सिस बोलते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। तो आपको सेप्सिस भी हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस में। उसके बाद मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मतलब क्या है? आपकी मस्तिष्क में सूजन, मतलब स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन, मतलब आपकी मस्तिष्क में सूजन। अच्छा, मेनिंजाइटिस होने के कोई एक कारण नहीं है। मेनिंजाइटिस कई टाइप्स के हो सकते हैं। मेनिंजाइटिस होने का कई कारण हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स, इसके कारण आपको मेनिंजाइटिस हो सकता है। एड्स कॉम्प्लिकेशंस किससे होते हैं? तो एड्स को हम फुल फॉर्म में एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम बोलते हैं, जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, HIV वायरस जिसे हम बोलते हैं, उससे होता है। उसके बाद लिवर कैंसर। लिवर कैंसर हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C से हो सकता है। इन्फेक्शियस डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस में हमें देखना है। नेक्स्ट, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर को हम हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है। तो यही सब इन्फेक्शियस डिजीज का कॉम्प्लिकेशंस होता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है इन्फेक्शियस डिजीज का? तो डिहाइड्रेशन, न्यूमोनिया, सेप्सिस, मेनिंजाइटिस, एड्स, लिवर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, यह सब इन्फेक्शियस डिजीज का कॉम्प्लिकेशन होता है। आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।